हेलो दोस्तों, ये विकास सिलेबस का दोस्तों प्रश्न है। हम सीडीपी सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, इनको याद रखिएगा। और दोस्तों हम विकास सिलेबस का दोस्तों क्वेश्चन हम करवाते हैं PYQ, जो सीटेट के लिए बहुत बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है क्लास 2 में, विकास डैश है। विकास एक आयामी है? नहीं दोस्तों, विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। विकास बहुआयामी है, इनको याद रखिएगा। विकास एक दिशाई होता है। विकास एक दिशा नहीं, विकास की बहुत सारी दिशा हैं, इनको याद रखिएगा। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। बोलता है कि विकास है न, माता पिता के जो द्वारा मिलता है विकास, क्या ये पहले से निर्धारित होता है? नहीं। बच्चे को आप अगर बढ़िया से पौष्टिक भोजन दीजिएगा तो बच्चा आपका हड्डा कटा स्वस्थ रहेगा। तो नहीं, विकास इस पहले से नहीं निर्धारित रहता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर से होंगे। विकास में बदलाव किया जा सकता है। अगर आप बच्चे को अच्छा माहौल दीजिएगा, आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइएगा, आपका बच्चा इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। तो माहौल का बहुत बड़ा आवश्यक होता है। आप विकास में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा, अगर उसको अच्छा से खाना दीजिएगा, संतुलित आहार दीजिएगा, तो आपका बच्चा है ना हेल्दी हो जाएंगे, हेल्थ हो जाएंगे, पूरा मजबूत हो जाएंगे आपका बच्चा। तो विकास में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर से ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है विकास। विकास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विकास अनिरंतर प्रक्रिया है। अ का अर्थ होता है नहीं। विकास नहीं निरंतर प्रक्रिया है। बोलता है विकास नहीं है निरंतर प्रक्रिया। दोस्तों ये आंसर गलत है। यहाँ अ ने रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन अ लगा लो हुआ, इसलिए प्रश्न ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन गलत है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारक से नहीं। देखिए, अगर बच्चा को अच्छा माहौल दीजिएगा, पर्यावरण दीजिएगा। पर्यावरण किसको कहते हैं दोस्तों? अपने आसपास के घर, स्कूल, विद्यालय और आसपास के बच्चे, उसी को कहते हैं पर्यावरण। जब बच्चे को बढ़िया पर्यावरण दीजिएगा तो आपका बच्चा इंग्लिश में बात करेंगे, बच्चे तेज हो जाएंगे, बच्चा सभी भाषा सीखेंगे। तो पर्यावरण जो है दोस्तों बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बोलता है पर्यावरण से कुछ नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत है। पर्यावरणीय कारक से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारक से नहीं। व्यक्तिगत कारक अर्थ वही दोस्तों होता है अनुवांशिक। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। एक कर्मिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक कर्मिक प्रक्रिया है। जैसे कोई बच्चा पहले बच्चा क्या करते हैं? हाथ पैर फेंकना सीखते हैं, उसके बाद उलटना पलटना सीखते हैं। तो एक क्रम में होता है ना। बच्चा बैठना सीखते हैं, बच्चा एक जगह दूसरी जगह जाना सीखते हैं, उसके बाद बच्चा खड़े होना सीखते हैं, उसके बाद बच्चा चलना सीखते हैं। तो एक क्रम से सीखता है ना। तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाल्या अवस्था का शुरुआत। दौर है। भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल है। तो क्या है दोस्तों ये बाल्यावस्था? ये अवस्था है दोस्तों संवेदनशील है बाल्यावस्था। ये सब दोस्तों ऑप्शन, बच्चा निष्क्रिय कभी नहीं होगा, इस बात को याद रखिए। जहाँ जिस ऑप्शन में आपको निष्क्रिय दिख जाएगा उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। ये आपका शत्रु वर्ड है, इसको निगेटिव वर्ड कहते हैं। ये आते हैं गलत करवाने के लिए क्वेश्चन को। बच्चा बोल रहा है परेशानीदायक है, तो नहीं, ये अवस्था। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, संवेदनशील। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 गो ऑप्शन है, इस चारों में हम लोग गलत चुनेंगे। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, अ लगा हुआ है इसलिए ये गलत है। विकास हमेशा निरंतर होता है, ये ऐसा होना चाहिए, अ लगा के इस ऑप्शन को गलत कर दिए हैं। नेक्स्ट है विकास अपेक्षाकृत पूर्व से व्यवस्थित होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये सही बात है। बच्चे अलग अलग दर
गति पर विकसित होते हैं। ये सही बात है। सभी बच्चे अलग अलग दर से विकसित होते हैं। तो इस गलत है, तो गलत का भाई गलत। 4 नंबर सही हो जाएंगे। ये सब सही है विकास के बारे में, ये तीनों। ये गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विकास के विषय में सही कथन चुनिएगा। चुनना है कौन सा कथन इस चारों में सही है। विकास एक दिशा और एक आयामी होते हैं, नहीं, विकास बहुआयामी है, इनको याद रखिएगा। विकास परिवर्तनीय है, ये सही है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिक से ही योजनाबद्ध है। विकास बोल रहा है पूर्ण रूप से ही आनुवंशिक से ही योजनाबद्ध है। अगर रहता तो पर्यावरण को कोई महत्व भी नहीं देता। इसलिए नहीं दोस्तों, आनुवंशिक के साथ साथ आपका पर्यावरण होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर बच्चा को जंगल में अगर छोड़ दीजिएगा, कोई कहानी में बच्चा जंगल में था, तो बच्चा है ना भाषा और कुछ नहीं सीखेगा, वो जानवर के जैसा ही बोलना चालू कर देंगे। तो इसलिए बच्चे के साथ पर्यावरण का होना बहुत आवश्यक है। आसपास के घर के माहौल को ही पर्यावरण कहते हैं, पेड़ पौधे को भी पर्यावरण कहते हैं, उसमें आ जाते हैं। आपके घर के पास में जितना भी चीज़ है सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं, ये भी गलत है। विकास सभी व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है। तो सही कथन चुनना है ना, तो इसका राइट 2 नंबर सही हो जाएंगे। विकास परिवर्तनीय होता है, विकास को परिवर्तन कर सकते हैं, विकास का परिवर्तन होते रहता है। मानव का विकास गर्भ से लेकर के कब्र तक होता है, इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। विकास में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे नहीं करते हैं। अगर बच्चा को हम अच्छा भोजन देंगे, खाना देंगे, तो बच्चा हड्डा कट्टा होगा। उसको खाना कम देंगे, बच्चा दुबला पतला हो जाएगा। अगर बच्चा को अच्छा माहौल में देंगे, बच्चा अच्छा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है, गलत। सांस्कृतिक आधारित पर होता है। देखते हैं, आनुवंशिकता पर आधारित होता है, ये भी गलत है। पर्यावरण का भी होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर सी नंबर होना चाहिए। सांस्कृतिक आधारित होता है विकास, ये भी सही है, लेकिन इसका राइट 3 नंबर राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। ये केवल गुणात्मक है विकास, नहीं। ये केवल मात्रात्मक है, नहीं। न ही गुणात्मक है, न ही मात्रात्मक है, नहीं। विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों है, इनको याद रखिएगा। इसका राइट 3 नंबर आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, इसको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, सीफेलोकोडल। ये दोस्तों सीटेट में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। सीफेलोकोडल, नहीं तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सीफेलोकोडल विकास, जो विकास सर से पैर की ओर होगा उसी को कहते हैं सीफेलोकोडल। तो दोस्तों किस में विकास सर से पैर की ओर होता है? विकास सर से पैर की तरफ बढ़ता है। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। विकास अनियंत्रित होता है, गलत है। विकास केंद्र से पैर को, ये गलत। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। ये है प्रोक्सीमोडियस्टल। ये विकास है प्रोक्सीमोडियस्टल, जब बच्चे का केंद्र का विकास होता है पहले, उसके बाद बाहर का विकास होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोक्सीमोडियस्टल। इसको याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोक्सीमोडियस्टल विकास किसको कहते हैं? इंग्लिश में नाम याद रखिए, जो विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा। पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पहले पैर फेंकना चालू करते हैं, उसके बाद
आँख से बच्चा पहले हाथ फेंकना चालू करते हैं, उसके बाद बच्चा देखना चालू करते हैं, उसके बाद बच्चा स्माइल करना चालू करते हैं। तो समझ जाइएगा ऐसे बच्चा में जो विकास है वो प्रॉक्सिमोडियस्टल से हुआ है। जो बच्चा पहले हाथ फेंकेगा, उसके बाद देखेगा, स्मेल करेगा। कोई बच्चा ऐसे है पहले हंसना ही चालू कर देते हैं देखकर, तो वो बच्चा को समझिए पहले सर का विकास हुआ है, उसमें सिफेलोपोडल होगा। जब बच्चे के सर का विकास पहले होगा तो उसको सिफेलोपोडल बोलेंगे, और जब बच्चे का केंद्र का विकास पहले होगा उसको प्रॉक्सिमोडियस्टल बोलेंगे। दोस्तों दोनों को दोस्तों याद रखिएगा, सीटेट में यही प्रश्न बनते हैं और ये सीटेट में प्रत्येक बार पूछे ही जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 3 सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा स्थूल कौशल का उदाहरण है? निम्न में कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? ग्रोस मोटर स्किल याद रखिएगा। इसमें ग्रोस मोटर स्किल कौन है? जिसमें मांसपेशी का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा उसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल। धागे में मोती पिरोना, धागे में मोती पिराएंगे तो क्या बहुत सारी मांसपेशी का उपयोग होगा? बिल्कुल नहीं। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, लिखने के लिए अगर पेंसिल हम पकड़ लेंगे तो बहुत सारा मांसपेशी का उपयोग होगा? नहीं। सुई में धागा पिरोना, अगर सुई में हम धागा पिरोएंगे तो बहुत सारी मांसपेशी का उपयोग? नहीं। फुटबॉल को धकेलना, जब हम लोग फुटबॉल को धकेलेंगे उसमें मांसपेशी का अधिक उपयोग होगा। तो इसका राइट 1 नंबर आंसर सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर मुझे दोस्तों सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है, इसलिए दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। अगर आवश्यकता नहीं रहता दोस्तों तो हम नहीं बोलते कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें। अभी निम्न में ये दोस्तों ये करवा चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चा का विकास किन क्षेत्रों में बांटा हुआ है? तो दोस्तों इनको याद रखिएगा। पहले बच्चा में शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, गामक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। इनको दोस्तों याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर और सोशल, चारों को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बोलिए सपोर्ट करने के लिए।